Good morning, my dear students. Hope that you will be well. Dear students, yesterday we discussed about the sixth lesson Bhakti Sufi Paramparaएं. We have discussed about it. And today, my dear students, we will discuss about this topic also. As you know that yesterday we discussed about the great poet and social reformer Kabir Das ji, and the second is संत चैतन्य जी. प्यारे बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था कि एक निर्गुण भक्ति धारा थी और दूसरी सगुण भक्ति धारा थी. जो निर्गुण भक्ति धारा के मुखिया थे उनको कबीरदास जी माना जाता है, जो कि विश्वास करते थे ईश्वर निराकार है. उनको निराकार मानकर उनकी आराधना करते थे. तो इसी कड़ी में प्यारे बच्चों, आज हम आपको शास्त्रीय भक्ति, चतुर्वेदी, चार वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण, इस तरह के बारे में जो हमारे पॉइंट हैं उन्हें हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे. प्यारे बच्चों, पेज नंबर 111. यह अंश अपार नामक नयनार संत की रचना से लिया गया है. शास्त्रीय भक्ति. हे दुर्जन, जो तुम शास्त्र को उद्धृत करते हो, तुम्हारा गोत्र एवं कुल किस काम का, तुम केवल मारपेरू के स्वामी शिव, जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मारपेरू में बसते हैं. इसका शाब्दिक अर्थ है प्यारे बच्चों, मारपेरू के स्वामी. मारपेरू के स्वामी कौन है? शिव. यानी कि मारपेरू के स्वामी कौन है? शिव, जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मारपेरू में बसते हैं. ये ध्यान, दैट पॉइंट शुड बी नोटेड प्यारे बच्चों. को अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर नतमस्तक हो. तो तमिलनाडु में एक स्थान है मारपेरू, और मारपेरू के स्वामी कौन है? शिव जी. तो यहाँ पर क्या है कि जो ये पंक्ति है, उपरोक्त पंक्ति में व्यवस्था और ऊंच नीच की मुखर अभिव्यक्ति है. इसमें इसके बारे में बताया गया है. इसके अलावा कुछ इसी संदर्भ में एक राक्षसी, यह अंश क्राइकाल अम्मैयार की कविता से लिया गया है, उद्धृत है, जहाँ वह शिव का वर्णन कर रही है. राक्षसी फूली हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकली आंखें, सफ़ेद दांत और भीतर धसा उदर, लाल केस एवं आगे निकले दांत. तो यहाँ पर इस तरह की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है प्यारे बच्चों. ये भी इसी भक्ति सूफी परंपराओं में शामिल हैं. अब हम देखते हैं कि राज्य के साथ संबंध कैसे थे. तमिल भक्ति रचनाओं में बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रति विरोध नजर आता है. जो तमिल भक्ति रचनाएं हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें जो जैन बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, उसके प्रति बहुत विरोध नजर आता है. नयनार संतों में यह प्रमुख रूप से उभर कर आता है. नयनार संतों में इतिहासकारों का मत है कि ये विरोध धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर था. सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा का समर्थन दिया. उनको इस परंपरा को समर्थन दिया सम्राटों ने, और विष्णु और शिव के मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान दिए. प्यारे बच्चों, आप दोबारा देखें कि जो तमिल भक्ति रचनाएं हैं उसमें बौद्ध और जैन धर्म में क्या हुआ, उसका विरोध नजर आया. और जो सम्राट थे उन्होंने विष्णु और शिव
के मंदिरों का निर्माण हेतु अनुदान भी दिया। चोल राज्य में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है प्यारे बच्चों, चोल राज्य में शैव और वैष्णव धर्मों का प्रचार व्यापक था। चोल राज्य में शैव और वैष्णव धर्मों का, बहुत ही जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चोल राज्य में शैव और वैष्णव धर्मों का व्यापक प्रचार था। चोल शासक धर्म सहिष्णु थे। कौन थे चोल शासक धर्म सहिष्णु थे, धर्म सहिष्णु, तथा उनके राज्य में बौद्ध एवं जैन भी निवास करते थे। इस समय नेगपत्तम, कांची तथा श्रीमूलवास में बौद्धों के विहार थे। जो बौद्ध थे उनके विहार थे, उनके मठ थे। कुलोत्तंग प्रथम ने नेगपत्तम के विहार को दान दिया था। जैन धर्म को भी चोल शासकों ने संरक्षण दिया। जैन मंदिरों की भूमि के कर माफ कर दिए गए। राजराज प्रथम की बहन कुंदेव ने एक ही स्थान में शैव, वैष्णव तथा जैन मंदिरों का निर्माण कराया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है प्यारे बच्चों। रिपीट अगेन, राज प्रथम की बहन कुंदेव ने एक ही स्थान में शैव, वैष्णव तथा जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। विजयालय द्वारा नारतामलाई में चोलेश्वर मंदिर बनवाया। विजयालय द्वारा नारतामलाई में, पॉइंट शुड बी नोटेड, नारतामलाई में चोलेश्वर मंदिर बनवाया। यह पाषाण मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। प्रांतक प्रथम ने श्रीनिवास नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर बनवाया। प्रांतक प्रथम ने श्रीनिवास नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर बनवाया। तंजौर के भव्य शैव मंदिर जो राजराजेश्वर अथवा बृहदीश्वर नाम से प्रसिद्ध है। प्रांतक प्रथम ने श्रीनिवास नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर बनवाया। तंजौर के भव्य शैव मंदिर जो राजराजेश्वर अथवा बृहदीश्वर नाम से प्रसिद्ध है का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। गंगकोड़ चोलपुरम के मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल के काल में हुआ। गंगकोड़ चोलपुरम के मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल के काल में हुआ। उसने यहाँ बृहदीश्वर नामक भव्य शैव मंदिर का निर्माण करवाया। इस काल में शैव मूर्तियों का अधिक निर्माण हुआ। पाषाण से अधिक कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक मूर्तियां नटराज शिव की हैं जो बहुत बड़ी संख्या में मिलती हैं। नयनार संतों के दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बने थे। प्यारे बच्चों, इसमें आप यू शुड टेक इंटरेस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको रिपीट अगेन एंड अगेन। कर्नाटक की वीरशैव परंपरा के बारे में अब हम थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। लिंगायत अथवा वीरशैव धर्म का एक ही संप्रदाय था। क्या संप्रदाय था उनका प्यारे बच्चों? एक ही संप्रदाय था। इसको एक ही संप्रदाय के नाम से जाना जाता था, जिनका प्रचार 12वीं शताब्दी में विशेषकर कर्नाटक तथा तेलुगु प्रदेश में हुआ था। इस संप्रदाय ने दक्षिण के सामाजिक धार्मिक जीवन में वास्तविक क्रांति लाने के लिए जन आंदोलन का सूत्रपात किया। लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक बसव थे। कौन थे प्यारे बच्चों?
दैट शुड बी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक बसव थे। 8 वर्ष की आयु में उन्होंने शैव मत का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? बसव। उन्होंने घोषणा की कि वे संसार में जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए आए हैं। उन्होंने जोरदार आंदोलन चलाया था। लिंगायत शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। लिंगायत कौन थे? लिंगायत जो है शिव की आराधना करते थे, शिव के उपासक ही थे। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद, बाएं कंधे पर चांदी के पिटारे में एक लघु लिंग धारण करते हैं, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उनमें जंगम अथवा यायावर भिक्षु शामिल हैं। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया, जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्रदान की। तो प्यारे बच्चों, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हिस्ट्री को कमज़ोर सब्जेक्ट मत माने, और बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, और बहुत अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं प्यारे बच्चों यदि आप इसको बहुत डीपली स्टडी करें, इंटरेस्टिंगली पढ़ें इसको। इसके पश्चात वे 770 ऋषियों का भी सम्मान करते हैं। ये इसमें से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इस पर अगर आपको फुल स्टडी करें, अनुष्ठान और यथार्थ संसार, इसमें भी कुछ कहा गया है। यह बासवन्ना द्वारा रचित एक वचन है। जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो दूध चढ़ाते हैं। जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो दूध चढ़ाते हैं। यदि असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो। देवता के उस सेवक को जो भोजन परोसने पर खा सकता है, वे कहते हैं चले जाओ चले जाओ। लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को जो खा नहीं सकते, वे व्यंजन परोसते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात बताई गई है यहाँ। बासवन्ना द्वारा ब्राह्मणीय धर्म की खिल्ली उड़ाई गई और पाखंड पर प्रहार किया गया। उसका उद्देश्य अमानवीय दृष्टिकोण को रेखांकित करना परिलक्षित होता है। कितनी महत्वपूर्ण बात बताई गई कि अनुष्ठान और यथार्थ संसार क्या है, सच्चाई क्या है। कि यदि एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो दूध चढ़ाते हैं, और असली सांप दिखाई देता है तो बोलते हैं मारो मारो। तो ये देवता के इस सेवक को भोजन परोसने का पर खा सकता है, वे कहते हैं, यानी कि देवता के उस सेवक को जो भोजन परोसने पर खा सकता है, वे कहते हैं चले जाओ चले जाओ। लेकिन ईश्वर की प्रतिमा देखते हैं, उसको व्यंजन परोसते हैं। दैट्स दीज आर द सुपरस्टिशंस माय डियर स्टूडेंट्स। स्टडी डीपली, बी हैप्पी माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। आप इनको बार बार पढ़ें और पॉइंट राइट डाउन करें अपनी नोटबुक में प्यारे बच्चों। हैव ए नाइस डे।